नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपकी सोच को बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था और बाज़ार में उसकी मूर्तियों की बोलियाँ लगा करती थी। उसकी मूर्तियाँ देश विदेश में बिकने के लिए जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती गई और मूर्तियों की बिक्री भी बढ़ती गई। उसका एक बेटा था जो धीरे धीरे उसी के व्यवसाय में लग गया। उसने भी मूर्तियाँ बनाना शुरू की और धीरे धीरे वो भी एक अच्छा मूर्तिकार बना। मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बनाता था, मगर जब भी उसको मूर्तिकार देखता था, मूर्तिकार पिता देखता था, तो उसको बताता था कि इसमें बेटा ये सुधार कर लो, इसमें कुछ ये सुधार कर लो। जब भी उसका पिता उसको कहता तो उसमें कुछ न कुछ वो सुधार करता और बहुत ही सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ बनाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे जैसे पिता कहता था वैसे वैसे वो उसका बेटा काम किया करता था। अब समय ऐसा आ गया कि पिता से ज़्यादा कीर्ति अब उसके बेटे की फैल गई। उसकी मूर्तियाँ अपने पिता के मूर्तियों से ज़्यादा कीमत में बिकने लगी। अब बेटे के अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने पिता से अब अच्छा बड़ा मूर्तिकार बन चुका हूँ। एक दिन की बात है, जब बेटा मूर्ति बना रहा था तो उसका पिता उसके पास आया और कहा कि बेटा इस मूर्ति में थोड़ा ऐसा सुधार कर दो। तो कहा कि नहीं पिताजी, आपको समझ नहीं है। आप अगर मुझसे अच्छा जानते और मुझसे अच्छा मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियाँ मेरी मूर्तियों से ज़्यादा महंगा बिकती। आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। और अपने पिता को इस प्रकार से झिड़क दिया। पिता को बहुत ही दुख हुआ, वो मन में बहुत दुखी हुआ, मगर कुछ बोला नहीं और चुपचाप शांत होकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पिता ने अब उसके कामों में दखल देना बंद कर दिया। उससे कोई बातचीत नहीं होती थी। पिता अपना काम करता था, बेटा अपना काम करता था। मगर अब धीरे धीरे बेटे की मूर्तियों की कीमतें कम होने लगी, उसकी डिमांड मार्केट में कम होने लगी। अब उसका सामान कोई खरीदता नहीं था, कभी कभार कोई खरीद ले तो खरीद ले। बेटा अब बहुत चिंतित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मूर्तियाँ तो वही हैं, क्या दिक्कत आ गई है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दुखी होकर वो एक दिन वो अपने पिता से मिला और कहा कि पिताजी देखिए, मेरा व्यापार जो है बहुत ख़राब स्थिति से चल रहा है और मेरी मूर्तियाँ बिक नहीं रही हैं। जब आप मुझे सुझाव दिया करते थे तो मेरी मूर्तियाँ बिका करती थी। पिता ने कहा कि बेटे, मैं तो तुमको अच्छा सलाह देता था। तुम अपने जीवन में आलोचना को सुनना पसंद करो, सीखो। अगर आलोचना के अनुसार तुम अपने जीवन में सुधार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा बदल जाएगी, हमेशा अच्छी दिशा में जाएगी। इसलिए दोस्तों, उसके बाद स्टॉप करिए। तो दोस्तों, बेटे की मूर्तियाँ फिर से अच्छी बनने लगी। पिता उसको सुझाव देता और वो मूर्तियाँ बनाता और मार्केट में बिकने के लिए जाती तो उसकी बोलियां लाखों करोड़ों में लगती थी। तो दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि आपके जीवन में आपके माता पिता, मित्र, रिश्तेदार जो भी आपकी आलोचना करें उसको पॉजिटिव में मिले, उसको अच्छे तरीके से समझे, सोचे कि आखिर अगर ये कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में सुधार करें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल होंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।